बसनगौड़ा यत्नाल नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है, बेवकूफ इंसान है, बड़ा बेवकूफ इंसान है। और आज यही बसनगौड़ा यत्नाल जब जनता दल में था तो टीपू की तारीफ कर रहा था। आज उसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई इश्यू नहीं है। बसनगौड़ा यत्नाल की जबान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लायक भी नहीं है वो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आइडियल है, बहुत बड़े हीरो हैं हमारे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नेवी के जो चीफ थे इब्राहिम खान थे, दौलत खान थे, बड़े बड़े उनके मिलिट्री कमांडर्स मुस्लिम थे। आज इस नालायक को एक वोट की जरूरत नहीं बोल रहा है, ये छत्रपति महाराज का कैसा फॉलोअर हो सकता है? छत्रपति फॉलोअर के नाम अगर ले रहा है तो लायक भी नहीं है। छत्रपति नहीं, ये नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। 3 महीने और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका से निकाल फेंकने का काम अवाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी अचीवमेंट्स के ताल्लुक से बात नहीं कर रही, मुसलसल तौर पर यह कोशिश कर रही है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा किया जाए। वो टिप्पू और सावरकर की बात करता है, वो हिजाब की बात करता है। आज उसके पास जबान नहीं है कि वो डेवलपमेंट की बात करे, नौजवानों को पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी गिर रही है, प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गैस के प्राइसेस हो, पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो। आम गरीब इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। आज ऐसे इश्यूज को भटकाने के लिए बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी, ये जो 2 इक्तदार में हैं, ये लोग जो है चाह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ा करके इक्तदार में बैठे रहें। आज हिजाब के ताल्लुक से ये एक राइट टू जो फ्रीडम है, उनका जो चॉइस है, इट्स मैटर ऑफ देयर चॉइस, उसके बावजूद इसको इतना प्रोपोर्शन में, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको एक्सपोजर दिया जा रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा है, फाइल कर रहे हैं, जजमेंट्स दे रहे हैं। इसमें समझता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज मुस्लिम खवातीन एजुकेशन के अंदर, चाहे वो 10th के एग्जामिनेशन हो या PU के एग्जामिनेशन हो, वो मुसलसल तौर पर टॉप 10 के अंदर, टॉप 15 के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज जो है पास आउट स्टूडेंट जो है वो मुस्लिम के खवातीन है। हमें बड़ी फख्र की बात है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी बहनें जो इस मुल्क का भविष्य हैं, जो मिल्लत की ताकत है, उनको कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज में ध्यान भटका करके उनका परसेंटेज, उनकी क्वालिटी को कम करने की कोशिश RSS कर रही है। आज मैं मेरी बहनों से अपील करता हूं कि आप अपने एजुकेशन के तरफ कंसंट्रेट कीजिए, आपके एग्जाम्स के तरफ कंसंट्रेट कीजिए। आपका जवाब आपके मार्क्स जो है बताएंगे। मार्क्स को आपके जो मार्क्स आएंगे वो जो है इन फिरका परस्त ताकतों को जवाब देने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मामले हैं, सिर्फ 3 महीने और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका से निकाल फेंकने का काम अवाम कर रही है। आज मुसलसल तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी अचीवमेंट्स के ताल्लुक से बात नहीं कर रही, मुसलसल तौर पर यह कोशिश कर रही है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा किया जाए। वो टिप्पू और सावरकर की बात करता है, वो हिजाब की बात करता है। आज उसके पास जबान नहीं है कि वो डेवलपमेंट की बात करे, उसके पास जबान नहीं है कि वो रोजगार की बात कर सके, उसके पास जबान नहीं है कि वो खवातीन, जो वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कहना चाहिए, कि औरतों को ताकत देने का काम होना चाहिए, उनको रोजगार देने का चाहिए, उसके ताल्लुक से बात करने के लिए कुछ नहीं है। नौजवानों को पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। आज इकोनॉमिक कंडीशन पूरी बदतर हो गई है, डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी गिर रही है, प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गैस के प्राइसेस हो, पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो। आम गरीब इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। आज ऐसे इश्यूज को भटकाने के लिए बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी, ये जो 2 इक्तदार में हैं, ये लोग जो है चाह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ा करके
इक़्तिदार में बैठे रहें। आज सवाल इस बात का है कि हमको समझना है और इसको जो है 2-3 महीने कर्नाटका के अंदर इस मुसीबत को हटाना है और आगे साल 1.5 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमको चेंजेस लाने हैं। तो जो बच्चियां जो हिजाब पहनकर एग्जाम लिखना चाहती हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये उनकी साजिश है। उनकी साजिश ये है कि ये मुसलसिल 10-15 सालों से मुस्लिम की लड़कियां एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है। लड़कों के, मुस्लिम लड़कों के बनिस्बत हमारी बहनों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार रहा है। उस परफॉर्मेंस को कट करने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से ये है। मैं ये नहीं कहता कि वो हिजाब निकाले, हिजाब उनका राइट है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब को पहनना चाहिए, मगर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर आपको एग्जामिनेशन के कॉस्ट पर मत कीजिए। 2-3 घंटे आप क्लासरूम में बैठ करके आइए, क्लासरूम के बाहर आकर के फिर आप हिजाब पहनिए, बुर्का भी पहनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये करके आप अपने करियर को खराब मत कीजिए। एक हमारी बच्ची की जिंदगी, आगे आने वाले उसके पूरे घर की एक नस्ल बर्बाद हो सकती है। एक अगर बच्ची पढ़ी लिखी रहेगी तो इंशाल्लाह आगे आने वाली नस्लें उसकी जो है कामयाब रहेंगी। सर, अभी आप टीपू सौर का तस्करा गए थे, पड़ोसी जिला है बीजापुर, बसनगोड़ा, यतनाड़, उन्होंने एक ये कहा कि मुसलमान को वोट मत दीजिए, वो टीपू सुल्तान की नस्ल के हैं, हम शिवाजी के नस्ल के हैं, टीपू जो मुसलमान को वोट मत कीजिए, इस तरह का उन्होंने। देखिए, बसनगोड़ा, यतनाड़, कभी आपकी जमात जेडीएस के ये बड़ा बेवकूफ इंसान एमएलए है, थे। बड़ा बेवकूफ इंसान है और वो अपने आप को जिस अंदाज में पेश कर रहा है कि वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा सिंबल है, चैंपियन है, हिंदुओं का बहुत बड़ा चैंपियन है, ये बड़े बेवकूफ किस्म की बातें कर रहा है। मैंने उसका बयान देखा है। बीजापुर में 1 लाख टीपू सुल्तान है, उसके बावजूद एक शिवाजी महाराज का फॉलोअर जो है जीत के आ रहा है। आज 1 लाख टीपू सुल्तान बीजापुर में नहीं है। कर्नाटका के एक-एक रियासत में, एक-एक मुल्क में अगर एक टीपू है तो ऐसे हजारों जो यतनाड़ है वो बिल में चले जाएंगे। आज यही बसनगोड़ा यतनाड़ जब जनता दल में था तो टीपू की तारीफ कर रहा था। आज उसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई इश्यू नहीं है। मैंने इससे पहले भी बताया है, वही स्ट्रैटेजी को आगे लेके जा रहा है। बसनगोड़ा यतनाड़ की जबान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लायक भी नहीं है वो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आइडियल है, बहुत बड़े हीरो हैं हमारे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नेवी के जो चीफ थे इब्राहिम खान थे, दौलत खान थे, बड़े बड़े उनके मिलिट्री कमांडर्स मुस्लिम थे। आज इस नालायक को एक वोट की जरूरत नहीं बोल रहा है, ये छत्रपति महाराज का कैसा फॉलोअर हो सकता है? छत्रपति फॉलोअर के नाम अगर ले रहा है उस लायक भी नहीं है। छत्रपति नहीं, ये नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। सर, बीजेपी की छत्रपति महाराज के नाम नहीं लेना चाहिए, ये नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। सर, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कर्नाटक में 4 दिशाओं से निकल रही है। एक जगह राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं, बोम्मई लीड कर रहे हैं, येडियुरप्पा लीड कर रहे हैं, मोदी लीड कर रहे हैं, अमित शाह लीड कर रहे हैं। तो मुसलसिल हर माह से जो है रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चार बड़े कायद, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, हर कोई कर्नाटक पे फोकस किया है। मोदी का दौरे है तो पूरी फोकस जो है, अब जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं उससे भी जो है उनके हौसले बुलंद हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये लोग एक्सपर्टाइज बन गए हैं इलेक्शन को लड़ने में, इलेक्शन को कम्युनलाइज करने में, इलेक्शन के बाद खरीद फरोख्त करने में। हॉर्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन के मैनिपुलेटिंग एक्सपर्ट हैं, पोलराइजिंग एक्सपर्ट्स हैं। ये तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर इलेक्शन को करते आए हैं, ये नया नहीं है। अब कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है, ये 100 बार भी आए हैं तो उनका असर नहीं होने वाला है। आज ट्रांसपेरेंट तौर पर करप्शन हो गया है। करप्शन यहाँ पर 40% का एलिगेशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार जो है रिटर्न कंप्लेंट दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनको उसका क्लैरिफिकेशन देना है कि उन्होंने उस 40% कमीशन का एलिगेशन के बारे में क्या किया। उनको ये कहना है कि भाई जो आपने जिक्र किया बसनगोड़ा यतनाड़,
अपने आप को किसी ग्रेट आदमी का जो है फॉलोअर बता रहा है। पूछना चाहता हूं कि उसने एलिगेशन किया है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लेना है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी से 250 करोड़ रुपए लिया है या 2,500 करोड़ लेकर किसी को गवर्नर बनाया है, किसी सूबे का जिम्मेदारी दी है? आज नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनके पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग्स चल रही है, उनके पार्टी के लीडर्स ने जो एलिगेशंस किया है, उस एलिगेशंस को पहले क्लियर करें, उसके बाद में आकर के जनता दल और कांग्रेस को गाली देने का